हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क सीरीज नंबर 4। होमवर्क सीरीज 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे और यह स्टार्ट किया गया था बिहार दरोगा स्पेशल ज्ञान बिंदु जीएस के निपटमा रोशन सर के द्वारा यह चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको फुल डिस्कशन कराया जाता है। ठीक है, और ये आपको सिलेबस अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है होमवर्क, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे डाला जाता है। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो 1 से लेकर के 3 तक जो है वो होमवर्क सीरीज नहीं देखे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं होमवर्क सीरीज नंबर 4 का फर्स्ट डे नंबर 4 है। ठीक है, और होमवर्क सीरीज नंबर भी 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है जो आपका करंट अफेयर और क्वेश्चन में से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल का शुरुआत किया गया था, वो किया गया था आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो था ये शुरू किया गया था। ठीक है, अभी पर्यटन मंत्री कौन है, तो अभी पर्यटन मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो था डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो था ये कब से हुआ था, तो ये हुआ था आपका 27 सितंबर 2024 इसका शुरुआत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया था। तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत किया गया था 2015 में। ठीक है, कब, तो 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा जो था, ठीक है, ये जो था आयोजन किया गया था। और अभी कौन है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री, तो आपका चिराग पासवान है। कौन है, तो चिराग पासवान है अभी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं एसडी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था, तो 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर 1965 को इसका स्थापना होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 134वां स्थान रहा है भारत का स्थान। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है। कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने प्रकार के हैं। तो ये आधार जो है वो 3 आधार हैं, 3 आधार पर जारी किया जाता है। पहला कौन है, तो जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा के आधार पे। दूसरा आपका शिक्षा के आधार पे, दूसरा शिक्षा के आधार पे। और तीसरा जो है वो स्वास्थ्य के आधार पे ये जारी किया जाता है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य के आधार पे ये मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिजोरम के भू शरणार्थी के पूर्णवास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है। तो भूमि जो है आवंटित किया है वो क्या का, त्रिपुरा राज्य ने। ठीक है, त्रिपुरा राज्य ने आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भू शरणार्थी के पूर्णवास को मंजूरी किसने दिया था। तो ये मंजूरी दिया था किसने, तो अमित शाह ने मंजूरी दिया था। कौन दिया था, तो अमित शाह। अमित शाह भी कौन सा मंत्री है, तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शरणार्थियों की प्रतिमा कितनी राशि, ठीक है, आवंटित की जाएगी। तो शरणार्थियों को अभी जो है वो 5000 रुपया पर मंथ राशि जो है वो आवंटित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान पे कौन सा शहर है। तो 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पे इंदौर शहर रहा है। कौन है, तो इंदौर शहर रहा है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से बनाया गया है। ठीक है, सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है। तो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है, वो बन गया आपका इंदौर बना है। कौन बना है, इंदौर बन गया है। ठीक है, इंदौर। दूसरा आपका वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है, तो ये बन गया आपका सूरत बन गया है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर, यानी कि गंगा के किनारे बसे सबसे स्वस्थ जो है वो शहर कौन बन गया है, तो वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी और
प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यह जारी करता है, वो जारी करता है नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पे किया गया है और योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था कब? तो 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। नीति आयोग को, ठीक है, थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो गरीबी से बाहर निकलने वाले राज्य के 3 की संख्या कौन है? तो ऐसे 3 4 5 लोग, 4 5 राज्य है। पहला है आपका यूपी है, दूसरा कौन है? तो बिहार है, ठीक है। बिहार के बाद कौन है? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कौन है? तो उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद है राजस्थान, ठीक है। ये सभी जो राज्य हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा हमारा, ठीक है, हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, ये जो है अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। कब? तो 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक जो था ये लिखा गया है कलराज मिश्र के द्वारा, ठीक है, कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है ये लगाया गया कहाँ पे? तो बेंगलुरु में लगाया गया है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो पहला ई लोक अदालत की शुरुआत किया गया था कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो छत्तीसगढ़ का सीएम जो है वो आपका विष्णुदेव साय है, ठीक है। कौन है? तो विष्णुदेव साय है, ठीक है, विष्णुदेव साय है। और वहाँ के गवर्नर कौन है अभी छत्तीसगढ़ का? तो गवर्नर है रेमन डेका। कौन है? तो रेमन डेका जो है वो गवर्नर है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो भारत का पहला अनाज एटीएम जो है वो लगाया गया था हरियाणा में। कहाँ लगाया गया था? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के, ठीक है, फर्रुखनगर में, ठीक है, फर्रुखनगर में जो है फर्रुखनगर में लगाया गया था, ठीक है। इसको अन्य नाम जो है वो अन्नपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अन्नपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था मार्च 2020 में। कब किया गया था? तो मार्च 2020 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके, ठीक है, श्री विजयपुरम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम रखा गया है। किसका नाम बदल करके? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि CANI परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो यह परियोजना जो है वो चेन्नई, किसके बीच में? तो चेन्नई और, ठीक है, चेन्नई और अंडमान के बीच में है। चेन्नई और अंडमान के बीच में स्थित है। रोस द्वीप का नाम क्या है? तो रोस द्वीप का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। हैवलो द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज द्वीप है। हैवलो द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है। और एक आप पूछ लिया जाता है नील द्वीप का नाम क्या है? तो नील द्वीप का नाम है वो शहीद, ठीक है, शहीद द्वीप नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थित है लोथल, गुजरात में। कहाँ पे? लोथल, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के द्वारा वर्ष 2024 में चुनाव के दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी। और किसको चुना गया था? शीतल देवी एवं राकेश कुमार को चुना गया था, ठीक है, राकेश कुमार को चुना गया था, शीतल देवी और राकेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समान नागरिक संहिता प्रभावी रूप से किस राज्य में लागू किया गया था? तो प्रभावी रूप से लागू किया गया था उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। प्रभावी रूप से बोलेगा तो उत्तराखंड, लेकिन पहली बार बोलेगा तो कहाँ पे? तो पहली बार गोवा में ठीक है लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि किस राज्य के द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग किया जा रहा है? तो भील प्रदेश का मांग किया जा रहा है कहाँ पे? तो राजस्थान में, ठीक, कहाँ पे? तो राजस्थान में मांग किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो भजन लाल शर्मा है। सीएम कौन है? तो भजन लाल,
ठीक है, भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है अभी राजस्थान का, तो है आपका, ठीक है, हिमायू किशन राव बागड़े है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो वह है आपका गोंड जनजाति है। कौन सा है, गोंड जनजाति है। और पहला है भील, सबसे ज़्यादा भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था, तो एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू किया गया था NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका स्थापना कब होता है, तो 1988 में इसका स्थापना होता है। और अभी इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है, तो पूर्णतः शाकाहारी कहा गया किसको, तो ये जो खाद्य श्रृंखला है ये 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है उत्पादक, पहला उत्पादक होता है, उसके बाद क्या होता है उपभोक्ता होता है, ठीक है, उपभोक्ता होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक अपघटक होता है, ठीक है, अपघटक होता है। तो उपभोक्ता में 2 होता है, एक होता है प्राथमिक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, और एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जो जितने जीव आते हैं उस पूरे क्या होते हैं सभी, तो सभी शाकाहारी होते हैं। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, और अपघटक में जो है वो कीड़े मकोड़े आते हैं, जैसे जीवाणु वगैरह, ये सभी अपघटक वर्ग के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये किया गया था कब, तो ये किया गया था अनुच्छेद 243 के आई में किया गया था, 243 के आई में। और केंद्रीय वित्त आयोग अगर पूछ लिया जाएगा तो यह अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो यह हटाया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब, तो 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो PM जो थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और ये, ठीक है, कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और ये हटा कर कहाँ रखा गया है, तो 300 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ये विधान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आयतन पर जो है वो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो यह होता है आयतन, ठीक है, आयतन। और एक होता है घनत्व होता है, ठीक है, घनत्व होता है। तो आयतन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन आयतन जो होगा, सिर्फ घनत्व जो होगा वो क्या होगा, तो घनत्व होगा 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो घनत्व क्या होगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग को मार्वेक्स ऑफ हेस्टिंग के उपाधि किस संधि के बाद दिया गया था, तो ये उपाधि दिया गया था सुगौल की संधि के बाद, ठीक है। सुगौली का संधि जो हुआ था, सुगौली का संधि के बाद ये उपाधि दिया गया था इनको। सुगौली का संधि कब होता है, तो ये होता है आपका 4 मार्च 1816 को होता है, ठीक है। और ये 1815-16 में आंगल नेपाल युद्ध होता है, उसी के द्वारा ये होता है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित किया गया था और अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बैठक आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ये बैठक को आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन 11 अगस्त 1946 को किसको बनाया गया था, तो 11 अगस्त 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ये विधान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही है, तो नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना होता है 1894 में, ठीक है, फिनिक्स, यहाँ पे फिनिक्स होगा, क्लिक्स नहीं, फिनिक्स होगा। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना होता है 1904 में। टॉल्स्टॉय कार्य का, ठीक है, टॉल्स्टॉय का स्थापना होता है 1910 में। और हरिंजर सेवा संघ का स्थापना होता है 1932 में, ठीक है। तो ये सही मिलान है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, टॉल्स्टॉय कार्य का स्थापना 1910 में और हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो 1869 में जन्म होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है 1948 में मृत्यु हो जाता है। महात्मा गांधी जो है, ठीक है, महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1915 में वापस आ जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं और 1918 में जो है वो खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये करते हैं। 1920 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन लाते हैं 1920 में। 1930 में क्या होता है, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया जाता है। 1932 में जो है वो, ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और किसके बीच में, तो महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, किस में, तो श्रेणी क्रम में। लेकिन घरों का जो
घरों का जो संयोजन किया जाता है वो क्या जाता है आपका समांतर क्रम में किया जाता है, लेकिन फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें, तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज का जो कार्य है वो क्या होता है, तो फ्यूज है निम्न गलनांक होता है इसका, ठीक है, निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध होता है। इस किसका मिश्रण का बना होता है, तो Sn प्लस Pb का बना होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना में मानी जाती है, तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत माना जाता है आपका कांची का कैलाश मंदिर जो स्थापना हुआ था, कांची का कैलाश मंदिर की स्थापना के समय माना जाता है, ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर के स्थापना के समय। इसका स्थापना कौन किया था, तो स्थापना किया था नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा जो था इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। ये जो है शैली जो है वो 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, तो एक तो होता है नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत का है, ठीक है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का और वेसर शैली जो है वो मध्य भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत, ठीक है, रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा, तो आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ का स्थापना पूछ लिया जाएगा तो कब होता है, तो 2 सितंबर 1985 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया गया था, तो धन विधेयक संसद, ठीक है, संसद के केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, किसमें, तो लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया जाता है। और ये जो है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में इसको राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक एक रख सकता है और इस पर कोई भी निर्णय राज्यसभा नहीं लेता है, ये टोटल निर्णय लोकसभा के द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका ग्रुप यानी कि वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। और कौन कौन सा है, तो हीलियम है, हीलियम के बाद आपका नियोन है, नियोन के बाद क्या है, तो आर्गन है, आर्गन के बाद क्या है, तो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन के बाद है जेनॉन और जेनॉन के बाद क्या है, तो रेडॉन है। ये सभी क्या है, तो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है, तो बैलाडीला की खान जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। किस कहाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र जो है वो है आपका कुंडनकुलम है। कौन सा है, कुंडनकुलम। और एक है आपका कलपक्कम है। कौन सा है, तो कलपक्कम है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब होता है, 2002 में, जो नवीनतम है। और टोटल है कितना, तो तारापुर एक है, ठीक है, तारापुर पहला है जो 1972 में इसका स्थापना होता है। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद क्या है, तो रावतभट्टा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि काबिल एनालॉग पठार किस राज्य में अवस्थित है, तो काबिल एनालॉग जो पठार है ये स्थित है मेघालय के शिलोंग में स्थित है, ठीक है, मेघालय के शिलोंग पर्वत पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था, तो पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो था वो था आपका खेड़ा आंदोलन था। कौन था, तो खेड़ा आंदोलन था। और ये कब होता है, तो ये होता है आपका 1918 में होता है। कहाँ पे, तो गुजरात के खेड़ा के जिला था वहीं से इसका स्टार्ट किया जाता है। लेकिन पहला पूछेगा तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह ये पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राजमार्ग का सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, तो सड़क ए आजम को ग्रांड ट्रैक, ठीक है, ग्रांड ट्रैक रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रैक रोड। और इसका स्थापना कौन किया था, तो शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम तो क्या था, तो फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों को द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है, तो द्विसदनीय विधायिका जो है वो 6 राज्य में है। ट्रिक है क्या, तो ट्रिक है तू भी मजा कर, ठीक है, तू भी मजा कर, ये ट्रिक है, ये जो ट्रिक है, ठीक है। तो कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। 6 राज्य है कौन सा, तो एक तो तेलंगाना हो गया, दूसरा है यूपी है, तीसरा बिहार है, ठीक है, कौन है, तो बिहार है। उसके बाद चौथा है महाराष्ट्र है, ठीक है, एमएच महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, तो कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक। एक बार फिर से देख लेते हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये 6 राज्यों में क्या है, तो द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थायी रूप से देशों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का होता है। लेकिन जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्षों का होता है। यूएनओ एक टर्म आता है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 193 देश हैं। और 193वां देश जो है वो कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करता है कहाँ पे? तो हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में प्रवेश करता है। और यहीं पे जो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर के गंगा का निर्माण होता है। यहीं से ये दोनों नदियाँ मिलकर के गंगा बनती हैं। इसके सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गोमती नदी है। कौन सा है? तो गोमती नदी है। रामगंगा नदी है। ठीक है, रामगंगा नदी है। उसके बाद है आपका कोसी नदी है। कोसी के बाद सोन नदी है। ठीक है, पुनपुन, यमुना, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की लंबाई कितना है? तो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, अगर सिंपल बोला जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी कैसे क्वेश्चन आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी अब कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको स्पेशल बिहार दरोगा का चलाया जा रहा है, यानी कि बिहार एसआई का स्पेशल ये होमवर्क सीरीज लाया गया है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है वो सभी एग्जामों में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाता है। और एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है। तो आपको वीडियो से 1 से 2 बार अच्छे से अगर देख लेना है, ताकि जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वो सभी अभी इसी वीडियो में आपको याद हो जाए अच्छे से। तो कृपया अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ चेक आप ठीक है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड ही कर दिया जाता है। और इसके पहले जो है 1 से 3 तक जो होमवर्क सीरीज नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिया गया कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, ठीक है समूह, यहाँ पे समूह होगा जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है उत्तक कहा जाता है। ठीक है, उत्तक कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ सेल इक्वल टू टिश्यू कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो तरल संयोजी उत्तक के रूप में रक्त को जाना जाता है। और रक्त में 55% कौन सा है? तो प्लाज्मा स्थित है। ठीक है, 55% प्लाज्मा स्थित है और 45% में बाकी सभी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो कोशिका का जो अंग बनता है, पहले कोशिका बनता है, कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनता है और अंग के बाद अंगतंत्र और अंगतंत्र के बाद क्या बनता है? तो शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो क्या होता है। तो वो उत्तक है सीसर्थ। ठीक, सीसर्थ विभाज्य उत्तक है वो। ठीक है, सीसर्थ विभाज्य उत्तक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पौधे में तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। तो तना के घेरे को बढ़ाने के लिए पार्श्व उत्तक जिम्मेवार है। कौन सा? तो पार्श्व जो है विभाज्य उत्तक। ठीक है, पार्श्व विभाज्य उत्तक जो है ये जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का सबसे बाहरी स्तर छिलका को क्या कहा जाता है। तो सबसे बाहरी स्तर छिलका को कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति कहा जाता है, या इसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है संवहन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन मंडल कहा जाता है। ठीक है, और जाइलम में जो जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य होता है खनिज और जल का आपूर्ति करना और फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों को संचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सरील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सरील कहा जाता है, या काष्ठ हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काष्ठ हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो जाइलम में कौन कौन सा होता है देख लेते हैं पहले। तो जाइलम में पहला होता है वाही काय होता है, फिर वाहनी काय होता है। ठीक है, वाहनी काय होता है। उसके बाद क्या होता है? वाहनी काय के बाद जाइलम। ठीक है, जाइलम तंतु होता है और उसके बाद होता है जाइलम मृदु उत्तक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो जाइलम
मृदु उत्तक होता है, ठीक है, उत्तक होता है। उसके बाद है फ्लोएम में, तो फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में भी 4 तंतु होता है। कौन कौन सा, तो 4 तंतु होता है इसमें। पहला होता है कि चालनी नलिकाएँ होती है, ठीक है, चालनी नलिकाएँ होती है इसमें। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सहकोशिकाएँ, सहकोशिकीय होता है। तीसरा होता है वो होता है आपका फ्लोएम मृदु उत्तक होता है, ठीक है, फ्लोएम मृदु उत्तक होता है, मृदु उत्तक होता है। और चौथा जो होता है वो फ्लोएम तंतु होता है। क्या होता है, तो फ्लोएम तंतु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो सुरक्षा कवच का कार्य करता है वो करता है आपका एपिडर्मिस कहता है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा इसको कहते हैं, ठीक है, बाह्य त्वचा, बाह्य उत्तक भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। तो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है, ये पाया जाता है आपका क्यूवाइड, ठीक है, क्यूवाइड उत्तक पाया जाता है, क्यूवाइड उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तुम्हें विचार करना, बताना कि कौन सा सही है। तो टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों जो कथन दिया गया था वो दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है किसमें। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है ये उपस्थित रहता है किसमें, तो हड्डी में उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है किसमें, तो ये भाग लेता है रक्त को जमाने में, ठीक है। हिस्टामिन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिपैरिन होता है, ठीक है, जो खून को जमाने में कार्य करता है, रक्त को जमाने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आहार नाल को एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन के प्रसार के कारण होता है। तो ये होता है आपका रेखीय पेशी के संकुचन, ठीक है, रेखीय पेशी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा। तो ये होता है आपका न्यूरॉन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो न्यूरॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया था, अथवा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, कौन किया था, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने खोज किया था, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था आपका जेम्स चैडविक ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 52 है। दिया गया दो कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। पहला कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, तो पहला सही है। दूसरा है कि एनोड अथवा कैनाल किरणें का प्रोटॉन से बनी होती है, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था। तो ये क्या था आपका अल्फा कणों की सहायता से किया था, ठीक है, अल्फा कणों की सहायता से। और ये कब खोज किया था, तो 1911 में खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा होता है किसमें, तो कुल ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समान रासायनिक गुण होते हैं किसमें, तो समान रासायनिक गुण और भिन्न भौतिक गुण होते हैं किसमें, समस्थानिक में। तो दोनों कथन सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है किसमें, तो कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, किसमें, तो कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है, ठीक है, कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के को स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका सोडियम 24 का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगाते हैं। तो वाहनों की चाल मापने के लिए ठीक है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाहनों की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित कराती है। तो यह कराता है आपका त्वरण का सूचन कराता है, ठीक है। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये किस नियम क्या आएगा, तो न्यूटन का फर्स्ट गति नियम से आएगा। और पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है और दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक जिसको कहते हैं F = ma, ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति में क्या कहते हैं। तो इस स्थिति में कहा जाता है कूदती हुई मुद्रा, ठीक है, कूदती हुई मुद्रा कहते हैं इसको, ठीक है, कूदती हुई मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत के किन दो सूचकांकों को प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है किसको। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 2019 में आय के आकलन के लिए, गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम क्या है। तो उनके नाम है CSO, ठीक है, CSO और क्या था ANSO, और दोनों को मर्ज करके बनाया गया था, ठीक, ANSSO को मर्ज करके ANSO बनाया गया है। कब। तो ये बनाया गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी कितने हिस्से में बांटा गया है। तो बेरोजगारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कौन, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, या कहते हैं इसको गरीबी अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं, गरीब अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का GDP अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का, और सेवा क्षेत्र किस में आता है। तो तीसरे में आता है, ठीक है, तीसरा में क्या आता है, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो है ये सब सेकंड सेक्टर में आता है, सेकंड विनिर्माण का जितना भी जो है वो सभी आता है दूसरे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिनमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। तो वह है आपका समविष्ट अर्थव्यवस्था, ठीक है, समविष्ट अर्थव्यवस्था है, समविष्ट अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विलय वर्ष की अवधि क्या थी। तो एक विलय वर्ष की जो अवधि होती है, ठीक है, सॉरी वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है वो क्या होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था। तो पहली बार आय का आकलन किया गया था 1949 में। कब किया गया था। तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो आपका तमिल है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, और इसका दर्जा कब दिया गया था, 2004 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका बिहार का, ठीक है, बिहार का पारंपरिक लोकनृत्य माना जाता है लोकगीत नकटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो संगीत विद्या को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह हम लोग होमवर्क सीरीज जो था, ठीक है, होमवर्क सीरीज नंबर 4 इस वीडियो में हम समाप्त कर लिया। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन कराया गया है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो है होमवर्क सीरीज 1 से 3 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।